बच्चों, let's see the question. Read the following statements and choose how many are correct. Option A, early Greek thinkers thought unit of life called spores were transferred to different planets including Earth. Option B, hydrogen and helium is formed after the expansion of universe. Option C, any population has built-in variation in characteristics. Option D, paleontological evidences indicate that new form of life have arisen at different time in the history of Earth. Option E, analogy is based on divergent evolution whereas homology refer to a situation exactly opposite. ठीक है, तो हमें इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है. ठीक है, तो देखो पहले स्टेटमेंट में बोला है कि जो अर्थ पे या किसी भी प्लैनेट पे जो लाइफ है उस लाइफ की यूनिट को बोला गया है स्पोर, कि वो लाइफ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रांसफर हुई है लाइफ की यूनिट, दैट इज स्पोर. तो ये बिल्कुल सही बात है. पैंसपर्मिया थ्योरी इसी बात के ऊपर निर्भर करती है. ठीक है, जिसमें क्या कहा है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है जो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है. ठीक है, और लाइफ की जो यूनिट है दैट इज द स्पोर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी में लिखा है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसेस है, जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ तो वैसे वैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म हुए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी में गिवन है कि जो पॉपुलेशन है, जैसे हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इवन पेरेंट टू प्रोजेनी भी हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, दैट इज द वेरिएशन. और ये वेरिएशन रॉ मटेरियल की तरह काम करता है इवोल्यूशन में. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी में गिवन है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. तो फोसिल्स के जो एविडेंस है, जो हमें सेडिमेंट्री रॉक से फोसिल मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि फोसिल्स की लाइफ की जो न्यू फॉर्म्स है वो कैसे डिफरेंट टाइम पे ओरिजिनेट हुई है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन ई में लिखा है एनालॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज एनालॉजी जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर बेस होती है. अगर हम बात करें एनालॉजी में तो हम क्या देखते हैं, इनका ओरिजिन तो डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम. ठीक है, होमोलॉजी के अंदर हम देखते हैं ये बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ई है. करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, ए बी सी एंड डी. सो 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वी कैन से आवर आंसर इज ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज द 4. सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी. बेस्ट ऑफ लक.